नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है RRLF। इससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, RRLF किस प्रकार का संगठन है तथा इस किस प्रकार के मंत्रालय के द्वारा स्थापित है? तो इसका आंसर है RRLF एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित है और यह पश्चिम बंगाल के सोसाइटी एक्ट अधिनियम के तहत 1961 के तहत पंजीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, RRLF के बारे में कुछ बताएं। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो अपने संघ के ज्ञापन में सम्मिलित उद्देश्यों के अनुरूप लोक पुस्तकालय सेवाओं और देश में लोक पुस्तकालय आंदोलन को प्रमोट करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1972 में राजा राममोहन राय के 200वें जन्मदिन पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई थी। RRLF का पूरा नाम क्या है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? सॉल्ट लेक, कोलकाता में इनका कार्यालय है। RRLF के अन्य कार्यालय कहाँ पर हैं? इनके एक है नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस अंबारी कार्म आसाम में, इसका एक है आसाम में, एक है कोलकाता में, एक न्यू दिल्ली में, एक है भगत सिंह मोट मुंबई चेन्नई। इनके जी हाँ कार्यालय। और वर्तमान में RRLF के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव रमेश सिंह अध्यक्ष हैं। RRLF के द्वारा प्रकाशित पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथाना। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया किसका प्रकाशन है? यह RRLF का है। अगला क्वेश्चन है, RRLF संघ का संबंध किससे है? पब्लिक लाइब्रेरी से RRLF का संबंध होता है। RRLF लाइब्रेरी फाउंडेशन की मुख्य प्रकाशन कौन से हैं? डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, RRLF न्यूज़लेटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशक का निर्माण करता है? राजा राममोहन राय फाउंडेशन की। RRLF के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रतिपादन करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण में मदद करना। अगला है, पुस्तकालयों को वित्तीय टेक्निक सहायता प्रदान करना, मतलब फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों सहायता देना, और पुस्तकालय विकास के बढ़ावा देने में लगे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और उचित साहित्यिक प्रकाशन देश विदेश में पुस्तकालय विकास पर विचार और सूचना का वितरण केंद्र काम करना, मतलब जो देश विदेश में पुस्तकालय पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना। पुस्तकालय विकास की समस्याओं के बारे में रिसर्च को बढ़ावा देना। अगला है, देश में पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देना। स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान प्रदान कराना, और राज्य सरकार के सहयोग से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रगति की योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। दूसरे राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति तैयार करना, नीति केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा अपनाने के लिए प्रयत्न करना। राज्य पुस्तकालय संघ को सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस या पुस्तक मेले के लिए सहायता प्रदान करना। इससे लाइब्रेरी की को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण स्तर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालय को टेक्निक सहायता प्रदान करना, सरकार को पुस्तकालय कार्यक्रम में परामर्श देना, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय संबंध स्थापित करके राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करना है इसका उद्देश्य। अब RRLF द्वारा मुख्य प्रकाशन कौन कौन से हैं? इनके मुख्य प्रकाशन यह है, प्रकाशन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं इनके, इसलिए इनको छोड़ो। इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया किसके द्वारा निर्मित की गई थी? RRLF के द्वारा।
भारत में 9,000 पुस्तकालय को जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ की योजना अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा है? RRLF। किस संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पुस्तकालय और सूचना नीति मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी एट द नेशनल लेवल को लागू किया है? RRLF को। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी कब बनी थी? 1986 में बन गई थी, मई में। और नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन है? DP चट्टोपाध्याय। अगला है पुस्तकालय और सूचना प्रणाली के लिए राष्ट्रीय नीति निर्माण हेतु संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1984 में गठित समिति के अध्यक्ष निर्माण किसने की थी? चट्टोपाध्याय ने, DP चट्टोपाध्याय। राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे? BP बरुआ। ला है भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति के प्रारूप को किसने तैयार किया था? ILA और RRLF ने। भारत के में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किए थे? RRLF के द्वारा तैयार किए गए थे। धन्यवाद।